कभी सोचा है कि फोन हमारा चेहरा कैसे पहचानता है, या नेटफ्लिक्स को ये कैसे पता चल जाता है कि हमें अगली फिल्म कौन सी देखनी चाहिए? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कमाल है। तो आज हम एआई की इसी दुनिया की परतें खोलेंगे, वो भी बिल्कुल शुरू से। हम एआई को एक प्याज की तरह परत दर परत समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी में कहां कहां है, फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर झांकेंगे, और आखिर में जनरेटिव एआई के सबसे मजेदार हिस्से तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, एआई अब कोई साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं रही, ये तो हमारे चारों ओर है, हमारे फोन से लेकर हमारी कार तक, हर जगह। जब हम फेस आईडी से फोन अनलॉक करते हैं या नेटफ्लिक्स पर कोई शो देखते हैं, तो असल में एआई ही काम कर रहा होता है। गूगल मैप्स जो हमें ट्रैफिक बताता है, वो भी एआई है। ये हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। तो असल में एआई है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर को इंसानी दिमाग की तरह सोचने और सीखने की ताकत देता है। मतलब जैसे हम पैटर्न पहचानते हैं या भाषा समझते हैं, वही काम अब मशीनें कर सकती हैं। चलिए अब एआई के अंदर की पहली परत को खोलते हैं, मशीन लर्निंग। सच कहूं तो आज हम जितना भी एआई देखते हैं, उसके पीछे की असली ताकत यही है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को नियम बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन मशीन लर्निंग में हम उसे ढेर सारा डेटा देते हैं और कहते हैं जाओ नियम खुद सीखो। यहां देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ है। पारंपरिक कोडिंग में इंसान नियम यानी लॉजिक लिखता है, लेकिन मशीन लर्निंग में मशीन इनपुट और आउटपुट को देखकर खुद लॉजिक या नियम बना लेती है। ये सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देता है। इसे एक बैंक लोन के उदाहरण से समझते हैं। पहला स्टेप है ट्रेनिंग। इसमें मॉडल को हजारों पुराने लोन एप्लीकेशंस दिए जाते हैं, जिनको लोन मिला और जिनको नहीं मिला। वो इससे पैटर्न सीखता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, इन्फेरेंस। अब वही ट्रेन्ड मॉडल नए एप्लीकेंट को देखकर बताता है कि उसे लोन देना चाहिए या नहीं। वैसे तो मशीन लर्निंग के कई रूप हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चलिए एक एक करके इन्हें जल्दी से समझते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग आप कह सकते हैं एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जिसके पास पहले से ही जवाब वाली किताब है। उसे हजारों ईमेल्स दिए जाते हैं और बताया जाता है कि कौन सा स्पैम है और कौन सा नहीं, और बस इसी से वो स्पैम पहचानना सीख जाता है। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये एक जासूस की तरह है। इसे बस डेटा का एक बड़ा सा ढेर दे दिया जाता है और ये खुद ही उसमें से पैटर्न और ग्रुप्स ढूंढ निकालता है। इसमें पहले से कोई जवाब नहीं होता। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल एक पालतू जानवर को सिखाने जैसा है। इसमें एआई सही काम करने पर रिवॉर्ड और गलत काम करने पर पेनाल्टी पाता है, और बस इसी ट्रायल एंड एरर से सीखता जाता है। चलिए आप प्यास की एक और गहरी परत में चलते हैं, डीप लर्निंग। यही वो तकनीक है जो सेल्फ ड्राइविंग कारों को रास्ता देखने और एलेक्सा को हमारी आवाज समझने में मदद करती है। पर सवाल ये उठता है कि मशीनें फोटो, वीडियो या आवाज जैसे मुश्किल डेटा को आखिर समझती कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है डीप लर्निंग में। देखिए, डीप लर्निंग असल में मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड हिस्सा है। ये न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, और मजेदार बात यह है कि ये नेटवर्क हमारे दिमाग के न्यूरॉन से ही प्रेरित होकर बनाए गए हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है कॉलेज का ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे फाइनल ग्रेड के लिए अलग अलग एग्जाम के नंबरों का महत्व या वेट अलग अलग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में हर जानकारी का अपना वेट होता है, जिसे नेटवर्क खुद ब खुद एडजस्ट करना सीखता है। तो ये सीखता कैसे है? बहुत सिंपल है। पहले ये एक अनुमान लगाता है। मान लीजिए ये एक बिल्ली की तस्वीर है। फिर ये देखता है कि वो कितना गलत था, और अपनी गलती से सीखकर अगली बार बेहतर अनुमान लगाने के लिए खुद को ठीक करता है। और ये प्रोसेस लाखों करोड़ों बार दोहराया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं प्याज के बिल्कुल सेंटर में, एआई की सबसे नई और सच कहूं तो सबसे रोमांचक परत पर, जनरेटिव एआई। ये एआई की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। अब तक एआई सिर्फ डेटा को समझ रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन अब वो एक क्रिएटर बन रहा है, एक कवि, एक चित्रकार और यहां तक कि एक प्रोग्रामर भी। तो जनरेटिव एआई डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके टेक्स्ट, तस्वीरें, म्यूजिक या कोड जैसी बिल्कुल नई चीजें बना सकता है, जो उसके ट्रेनिंग डेटा से मिलती जुलती हो। जीपीटी, मिडजर्नी या डाली जैसे नाम तो सुने ही होंगे। ये सभी जनरेटिव एआई के ही शानदार उदाहरण हैं जो हमारी कल्पना को हकीकत में बदल रहे हैं। तो हमने एआई के प्याज की सभी परतों को देख लिया है। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं और फिर एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। तो ये है एआई का प्याज। सबसे बाहरी परत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीनों को स्मार्ट बनाने का आइडिया। उसके अंदर है मशीन लर्निंग यानी डेटा से सीखना। फिर आता है डीप लर्निंग का दिमाग, और सबसे अंदर है क्रिएटिव जनरेटिव एआई। तो आखिर में सवाल यह है कि जब एआई अब कला बना सकता है, कोड लिख सकता है, तो अगला कौन सा इंसानी काम है जिसे वो सीखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है ना? Hey everyone, welcome back. Subscribe to AI Skills Learn for more awesome content. And don't forget to like and share this video.